स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 234 से 238 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांसी भरी कहानी को आगे बढ़। अध्याय 234 तलवार पद तकनीक की चोरी। तलवार पद तकनीक एक अत्यंत दुर्लभ और अनूठी गतिविद्या थी। इस कला की विशेष बात यह थी कि इसमें उठाए गए प्रत्येक कदम की दूरी बिल्कुल एक तलवार की लंबाई के बराबर होती थी। हालांकि ये तकनीक पूरी तरह से तलवार की आत्मचेतना यानी तलवार इंटेंट पर आधारित थी। जब कोई योद्धा तलवार इंटेंट के एक निश्चित स्तर पर महारत हासिल कर लेता तो वह अपने हमले के दायरे के भीतर इस कदम तकनीक का उपयोग कर सकता था, जो किसी भी साधारण गति तकनीक की तुलना में कई गुना अधिक त्वरित और घातक होती थी। इसी अद्भुत तकनीक के बल पर तमिश अखाड़े में मनन के भाले के भीषण प्रहारों को बेहद सहजता से चकमा दे रहा था। जब नील की नज़र तमिश की इस तलवार पद तकनीक पर पड़ी तो वह भीतर तक चकित रह गया। हाल के दिनों में नील ने सप्तशायक वेदी पर निरंतर कठोर साधना करके अपने तलवार इंटेंट को निखारा था, जिससे उसकी समझ काफ़ी परिपक्व हो चुकी थी। नील को ये तो पता था कि तमिश का तलवार इंटेंट काफ़ी उम्दा है, लेकिन उसे ये भी पूरा विश्वास था कि उसका अपना तलवार इंटेंट तमिश से किसी भी मामले में कमतर नहीं था। परंतु उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि तलवार इंटेंट को इस प्रकार गति और चाल में भी ढाला जा सकता है। संसार के अनगिनत खड्गधारियों ने अपनी अपनी तलवार पद पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया था, परंतु सफलता केवल गिने चुने लोगों के हाथ ही लगी थी। इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती थी शारीरिक कदमों और तलवार इंटेंट के बीच सटीक संतुलन बिठाना। यदि गहराई से देखा जाए तो यह तलवार कदम विद्या वास्तव में योद्धा का अपनी तलवार के साथ एकाकार होने का प्राथमिक चरण थी। उधर अखाड़े में तमिश लगातार मनन को छका रहा था। अचानक उसने अपनी शारीरिक मुद्रा बदली और बेहद फुर्ती से अपने पैर चलाए। पलक झपकते ही एक प्रचंड तलवार इंटेंट की तरंग मनन की दिशा में सनसनाती हुई निकली। उस भयानक आक्रमण की आहट मिलते ही मनन को तीव्र खतरे का एहसास हुआ, इसलिए उसने तनिक भी ढिलाई नहीं बरती। उस हमले से बचने के लिए मनन ने अपने भाले को किसी चक्र की भांति तीव्र गति से घुमाना शुरू किया। अगले ही क्षण उसके भाले और तमिश के तलवार इंटेंट के बीच भीषण टक्कर हुई। धड़ाक! केवल कदम ताल से उत्पन्न उस तलवार इंटेंट में इतनी भयानक शक्ति थी कि मनन जैसा योद्धा भी खुद को संभाल नहीं पाया और उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य यह नज़ारा देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि आश्रम के खास मुख्य व्यक्तिगत शिष्य भी इस अखाड़े के संग्राम को अत्यंत उत्सुकता से देख रहे थे। शीर्ष दल प्रतियोगिता में तमिश का प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। उसके इस पराक्रम ने हमेशा घमंड में चूर रहने वाले मुख्य शिष्यों को भी मजबूर कर दिया कि वे उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आखिरकार तमिश की प्रसिद्धि बेबुनियाद नहीं थी। मनन जैसा योद्धा भी तमिश को अपनी तलवार म्यान से खींचने पर मजबूर नहीं कर पाया था। इसके विपरीत तमिश ने केवल अपनी कदम विद्या के बल पर ही मनन को बैकफुट पर धकेल दिया था। इससे तमिश की अगाध सामर्थ्य का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा था। इस समय पूरे जनसमूह की नज़रें मैदान में चल रहे मुकाबले पर ही टिकी थीं। तभी नील धीरे से भीड़ के पिछले हिस्से में खिसक गया और वहां बेतरतीब ढंग से अपने कदम आगे पीछे बढ़ाने लगा। यदि कोई सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करता तो वह ये देखकर स्तब्ध रह जाता कि नील की शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल अखाड़े में मौजूद तमिश की चाल का अनुकरण कर रही थीं। हालांकि नील ने फिलहाल इसमें अपने तलवार इंटेंट का समावेश नहीं किया था, जिसके कारण उसकी चाल बेहद विचित्र लग रही थी, जैसे कोई नन्हा बालक पहली बार नाचने की कोशिश कर रहा हो। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। ये सच है कि नील की स्मरण शक्ति अत्यंत तेज थी, लेकिन केवल एक बार देखकर तमिश की इस अत्यंत जटिल तकनीक के हर एक मोड़ को पूरी तरह याद रख पाना असंभव था। आखिरकार तलवारबाजी की विद्या अत्यंत परिवर्तनशील होती है, जो पल पल बदलती रहती है। किंतु इस कदम तकनीक का मूल सार तो तलवार इंटेंट से ही निर्मित हुआ था। नील ने अपने तलवार इंटेंट के गहन ज्ञान पर भरोसा जताया और इसकी कमियों को पूरा करने लगा। आरंभ में नील हर कदम उठाने के बाद क्षण भर के लिए ठहरता और फिर अपने तलवार इंटेंट का उपयोग करके ये जानने का प्रयास करता कि अगला कदम कैसे उठाया जाए। परंतु जैसे जैसे वह इस कदम तकनीक के नियमों और मर्म को समझता गया, उसकी गति में अप्रत्याशित तेजी आती गई। देखते ही देखते नील इतनी तेजी और तरलता से चलने लगा मानो वह हवा में तैर रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसने तलवार कदम तकनीक के मूल सिद्धांत पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली। स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं आ रही है, परंतु किसी शत्रु से लड़ने के लिए यह अभ्यास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि युद्ध में शत्रु के वार के अनुसार अलग अलग कदम तकनीक का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तकनीक को केवल वास्तविक मुकाबले में ही निखारा जा सकता है। ये सोचते हुए नील ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सभी युद्ध कलाओं का वास्तविक परीक्षण रणभूमि में ही संभव है, अन्यथा उनकी कमियों का पता लगा पाना नामुमकिन होता है। जहां बाकी सब दर्शक अखाड़े में चल रहे मुकाबले पर ध्यान दे रहे थे, वहीं दिवाकर द्वंद्व पर ध्यान न देकर अपने घावों को भरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी मेघ रक्तवटी से समय समय पर औषधीय ऊर्जा की एक लहर निकल रही थी,
जिसे अवशोषित करने के लिए दिवाकर को बार बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा था। औषधीय ऊर्जा की इस लहर को अवशोषित करने के पश्चात दिवाकर ने अपनी आंखें खोलीं। परंतु अखाड़े में तमिश की अचरज भरी और तीव्र कदम चाल को देखकर वह आहें भरने के अलावा कुछ न कर सका। वे दोनों ही शीर्ष महावीर योद्धा थे, परंतु तमिश की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। बिना किसी अस्त्र के, केवल अपनी कदम विद्या के दम पर वह आध्यात्मिक मंडल के योद्धा मनन का सामना करने में सक्षम था। दोनों के बीच के इस विशाल अंतर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था। लेकिन तभी उसे पता चला कि नील वहां से गायब था। जब उसने अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखा तो पाया कि नील दर्शकों के पीछे अजीब तरह से घूम रहा था। आखिर नील कर क्या रहा है और वह इस तरह अजीब तरह से क्यों चहलकदमी कर रहा है? उस दृश्य से दिवाकर भी हैरान रह गया, परंतु अचानक उसके हाव भाव बदल गए। इसकी कदम तकनीक तो बेहद जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये तो तमिश की वही तलवार कदम विद्या है। क्या उसे भी ये तकनीक आती है? दिवाकर आंखें फाड़कर उस नज़ारे को देखता ही रह गया। परंतु कुछ देर लगातार देखने के बाद दिवाकर को यह एहसास हुआ कि नील ने तलवार कदम का अभ्यास अभी अभी शुरू किया है। तलवार तकनीक में कई विविधताएं थीं जो बहुत जटिल थीं, इसलिए उसे इतने कम समय में सीख पाना लगभग नामुमकिन था। किंतु दिवाकर ने देखा कि नील में अत्यधिक तेजी से सुधार हो रहा था। कुशल होने के साथ साथ उसकी गति भी प्रचंड वेग से बढ़ रही थी, मानो उसने जन्म के साथ ही इस तलवार कदम तकनीक को सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद दिवाकर मुड़कर अखाड़े की ओर देखने लगा। नील का उठाया गया हर एक कदम अखाड़े में तमिश के तलवार कदम के बिल्कुल समान ही था। क्या ये लड़का कोई राक्षस है? दिवाकर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। दिवाकर अभी इन विचारों में ही खोया था कि तभी उसे अखाड़े से एक तीव्र दहाड़ सुनाई दी। इस समय तमिश और मनन के बीच का मुकाबला एक महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गया था। शुरुआत से अंत तक तमिश ने केवल अपनी कदम विद्या पर ही भरोसा किया था, फिर भी उसने मनन पर बढ़त बना रखी थी। जब मनन ने देखा कि उसका कोई भी हमला तमिश को परेशान नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपने सबसे घातक हमलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। नागशूल छाया प्रहार। सूं। अचानक भाले पर लिपटी नाग की छाया जीवित हो उठी और भाले के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। इसी के साथ भाले की नोक पर एक प्रकाश का पिंड दिखाई देने लगा। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति भाले की नोक में समाती जा रही थी, जिससे भाले की नोक एक तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। अगले ही पल मनन ने अपने भाले को तेजी से लहराया और वह प्रकाश का पिंड तेजी से तमिश की तरफ बढ़ गया। उस हमले को अपनी तरफ बढ़ते देख तमिश ने भी अपनी तलवार कदम तकनीक को अधिकतम स्तर पर उपयोग किया और तेज गति से अखाड़े में चारों ओर घूमने लगा। यदि इस समय कोई कम साधना वाला योद्धा इस दृश्य को देखता तो उसे लगता कि अखाड़े में 10 से अधिक तमिश खड़े थे। वास्तव में वे तमिश की तीव्र गति के कारण बन रही धुंधली छवियां थीं। इतनी तेज गति को देखकर मनन की आंखें भी चौंधिया गई थीं। वह चाहकर भी तमिश पर निशाना लगाने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब भी वह तमिश पर हमला करता तो वह हमला तमिश से न टकराकर केवल खाली हवा में घूमते हुए वापस आ जाता था। अंत में उसके सारे वार खाली चले जाते थे। लेकिन अगले ही पल तमिश किसी भूत की तरह मनन के पीछे पहुंच गया और अपनी 2 उंगलियां उसकी पीठ पर दबा दीं। जब एक खड्गधारी तलवार इंटेंट को समझ लेता है तो वह हाथ, लकड़ी या तिनके को भी तलवार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि तमिश ने मनन की पीठ पर केवल 2 उंगलियां ही रखी थीं, लेकिन उनसे निकलने वाला दबाव किसी तेज तलवार के प्रहार जैसा ही था। इस स्थिति में मनन के पास केवल 2 ही विकल्प थे, अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना या फिर हार स्वीकार करना। शीर्ष दल प्रतियोगिता कोई जीवन और मृत्यु का संग्राम नहीं था, इसलिए अंत में मनन को अनिच्छा से अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। मुकाबले के खत्म होने के बाद नील ने भी अपनी कदम विद्या का अभ्यास बंद कर दिया। उसने तलवार कदम तकनीक की सभी चालों को पहले ही समझ लिया था और अब वह वास्तविक युद्ध में उसका प्रयोग करने के लिए तैयार था। अखाड़े में आगे भी मुकाबले जारी रहे। थोड़ी देर बाद फिर से नील की बारी आ गई। अंबर दल का नील बनाम उब्रजवाल दल की जागृति भार्गव। उब्रजवाल दल की जागृति भार्गव, क्या भार्गव परिवार की एक सदस्य? इस घोषणा से नील थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति फिर से सामान्य हो गई। भार्गव परिवार से उसकी काफी समय से दुश्मनी थी, परंतु उसे अखाड़े में इतनी जल्दी जागृति भार्गव से भिड़ने की उम्मीद नहीं थी। क्या आध्यात्मिक मंडल? ये बात जानते ही आचार्य वामदेव और अंबर दल के सभी शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। नील, आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। फिर भी अगर आप उसे नहीं हरा पाए तो जल्द से जल्द हार स्वीकार कर लेना। ये पहली बार नहीं था जब आचार्य वामदेव ने नील से यह बात कही थी। हालांकि वे ऐसे शब्द नहीं कहना चाहते थे जिससे नील का मनोबल कम हो, लेकिन नील वास्तव में बदकिस्मत था कि उसे इतनी जल्दी एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा का सामना करना पड़ रहा था। सामान्य तौर पर किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा को शीर्ष 100 में स्थान दिया जा सकता था। जागृति भार्गव की रैंकिंग भी कम नहीं थी, वह 81वें स्थान पर थी।
शीर्ष दल प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक तमिश के अलावा कोई और महावीर योद्धा किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा को हरा नहीं पाया था। आखिरकार एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा और महावीर योद्धा की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इससे पहले नील ने गुप्त महल के शिष्य हेमंत को पीट कर अधमरा कर दिया था, जिस वजह से गुप्त महल के आचार्य हरदीप उससे बेहद नफरत करते थे। जब उन्होंने सुना कि अब नील को जागृति भार्गव का सामना करना था तो उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। बहुत अच्छा, अब देखते हैं कि वह छोटा चूहा एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा के दबाव को कैसे झेल पाता है। छोटा चूहा। अब तक नील ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था, लेकिन कई लोगों की नज़र में इसमें भाग्य का बड़ा योगदान था। आखिरकार इस प्रथम चरण के महावीर योद्धा की साधना वास्तव में बहुत साधारण थी, इसलिए बहुत सारे लोग उसे सिर्फ एक अवसरवादी चूहा मानने लगे थे। लेकिन एक बार जब उसे किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा का सामना करना पड़ेगा तो उसे कुछ ही पलों में कुचल दिया जाएगा। जागृति भार्गव आध्यात्मिक मंडल की योद्धा है। यह एक अच्छा अवसर है जहां मैं तलवार कदम तकनीक का अभ्यास कर सकता हूं। नील आचार्य हरदीप की तरह चिंतित नहीं था, इसके बजाय उसने इस बारे में गहराई से सोचा। वह पहले भी आध्यात्मिक मंडल के प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर चुका था, जहां गुरकीरत मान के अलावा उसे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद नील ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए इस मुकाबले में भी उसे बहुत अधिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस समय जागृति भार्गव अखाड़े में चुपचाप खड़ी थी। जागृति भार्गव एक अत्यंत सुंदर युवती थी और उसने अपने हाथ में एक छोटी सी बांसुरी पकड़ रखी थी, जिसके एक किनारे पर मयूर पंख लगा था और साथ ही उस पर कुछ प्राचीन चिन्ह भी बने थे। लेकिन जिस बात से लोगों को ज्यादा आश्चर्य हुआ वह ये थी कि वे प्राचीन चिन्ह बांसुरी पर उकेरे नहीं गए थे। इसके बजाय वे किसी जीवित वस्तु की तरह धीरे धीरे घूम रहे थे। नील, मैंने ये नाम पहले भी सुना है, जागृति भार्गव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मेरे भार्गव परिवार के कई लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं। अगर तुम सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य नहीं होते तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें पंगु बनाकर पुराने सभी गीले शिकवे दूर कर दूंगी। तभी नील ने जागृति भार्गव के शब्दों को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं वास्तव में आपके भार्गव परिवार के कई लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन साकेत भार्गव से लेकर यदुवीर भार्गव और कालेश भार्गव तक कोई भी कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं था। अगर आप लड़ना चाहती हैं तो जल्दी से मुकाबला करें, वरना चुपचाप हार स्वीकार करके वापस चली जाएं। नील के अपमानजनक शब्दों को सुनते ही सप्तसिंधु आश्रम के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि सप्तसिंधु आश्रम में तमिश ही सबसे बड़ा पागल था, जिसने आध्यात्मिक मंडल के योद्धा का सामना करते समय भी अपनी तलवार नहीं निकाली थी। लेकिन अब नील की तुलना में तमिश किसी छोटे बच्चे जितना मासूम लग रहा था। हालांकि तमिश थोड़ा घमंडी था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास घमंड करने की योग्यता थी और उसे वास्तव में किसी आध्यात्मिक मंडल के शिष्य को हराने के लिए अपनी तलवार निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस नील के पास ऐसी कौन सी योग्यता थी? सभी जानते थे कि नील ने अब तक अपने मुकाबले जीतने के लिए सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति और तेज गति पर ही भरोसा किया था। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि वह अभी तक किसी शक्तिशाली योद्धा से नहीं मिला था। लेकिन जागृति भार्गव एक वास्तविक आध्यात्मिक मंडल की योद्धा थी। आखिर नील के पास इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था? ठीक है, अब मैं कोई बात नहीं करूंगी, पर आज मैं तुम्हें आध्यात्मिक मंडल और महावीर योद्धा के बीच का अंतर जरूर समझाऊंगी। फिर देखते हैं कि तुम अपना मुंह चलाने के लिए जिंदा रहते हो या नहीं। अध्याय 235 नील बनाम जागृति भार्गव। देखते हैं कि अपनी इस जुबान को चलाने के लिए तुम जिंदा भी बचते हो या नहीं। जागृति भार्गव के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उसे अपने कुल से एक अत्यंत गुप्त निर्देश मिला था, यदि इस शीर्ष दल प्रतियोगिता में उसका सामना नील से हो तो उसे नील को समाप्त करने का पूरा प्रयास करना था। इस कृत्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या परिणाम की संपूर्ण जिम्मेदारी भार्गव परिवार स्वयं उठाने को तैयार था। वास्तव में इस प्रतियोगिता में नील का अंत चाहने वाला केवल भार्गव परिवार ही नहीं था। आध्यात्मिक आचार्य मंगलदेव ने भी गुप्त रूप से अपने एक अन्य शिष्य को इस कार्य में लगा रखा था। अंतर बस इतना था कि वह शिष्य ओझल रहकर उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शुभांगी के इस मामले में हस्तक्षेप करने के कारण आचार्य मंगलदेव अत्यंत सावधानी से अपनी चालें चल रहे थे, ताकि किसी को उन पर रत्ती भर भी संदेह न हो और उनका कार्य भी सिद्ध हो जाए। इसके विपरीत भार्गव परिवार और नील की शत्रुता किसी से छिपी नहीं थी, इसलिए जागृति भार्गव पर किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी। अचानक जागृति के चेहरे पर एक कुटिल और निर्दयी मुस्कान उभर आई। उसने तुरंत अपनी मयूर पंखों से सुसज्जित बांसुरी को हवा में लहराया। पलक झपकते ही आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित एक भयावह तूफानी हवा नील की ओर झपटी। उस बवंडर में बिजली की गड़गड़ाहट भी सम्मिलित थी, जिससे उस वार का प्रभाव कई गुना अधिक घातक हो चुका था। जागृति के इस प्राणघातक वार को अपनी ओर आते देख नील ने बहुत ही शांत भाव से अपना कदम आगे बढ़ाया।
ये वही तलवार कदम तकनीक थी जिसका प्रदर्शन कुछ क्षण पूर्व ही तमिश ने अखाड़े में किया था। मनन को पराजित करने के पश्चात तमिश अष्टचक्र प्रासाद के शिष्यों के स्थान पर लौट चुका था और अपनी आंखें मूंदकर विश्राम कर रहा था। उसे प्रांगण में चल रहे अन्य मुकाबलों में विशेष रुचि नहीं थी, किंतु जब नील के अहंकार से भरे शब्द उसके कानों में पड़े तो उसने कौतूहलवश अपनी आंखें खोलीं। नील को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर अगले ही क्षण उसने अपना सिर हिलाया और पुनः आंखें बंद कर लीं। संसार में बड़ी बड़ी बातें करने वालों की कमी नहीं थी, किंतु अपनी बातों को सिद्ध करने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होता था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, चारों ओर से दर्शकों का शोर गूंज उठा। क्या यह बालक तलवार कदम तकनीक का प्रयोग कर रहा है? बिल्कुल सही, ये तो तमिश की ही तकनीक प्रतीत होती है। तो क्या नील भी इस कदम तकनीक में पारंगत है? सभी अचरज से देख रहे थे कि नील तमिश की भांति ही तलवार कदम का आश्रय लेकर जागृति की तूफानी हवाओं को छकाते हुए अत्यंत फुर्ती से अपना स्थान बदल रहा था। कुछ चतुर शिष्यों ने इस दृश्य को गहराई से देखा और नील के कौशल का मूल्यांकन करने लगे। तकनीक तो वही है, परंतु तमिश के कदमों में तलवार इंटेंट की तीव्र धार थी। इस बालक की चालों में तो तलवार इंटेंट का नामो निशान भी नहीं है, ये तो केवल एक खोखली नकल है। हाँ, ये तमिश के शारीरिक कदमों की नकल तो कर सकता है, परंतु उसकी तलवार इंटेंट की बराबरी कैसे करेगा? इस प्रयास का कोई औचित्य नहीं है। इन चर्चाओं की गूंज तमिश तक पहुंची, जिससे वह पुनः आंखें खोलने पर विवश हो गया। उसने अखाड़े में नील की हर एक गतिविधि को ध्यान से देखा। अचानक कुछ अनुभव करते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। तमिश स्पष्ट देख सकता था कि नील के कदमों में वास्तव में तलवार इंटेंट की अनुभूति नहीं हो रही थी। उसकी चालें अत्यंत अनुभवहीन और नौसिखिए जैसी लग रही थीं, मानो उसने अभी अभी इस कला का अभ्यास आरंभ किया हो। फिर भी तमिश को यह समझ आ गया कि नील उसकी तकनीक का अनुकरण कर रहा है, परंतु बिना तलवार इंटेंट के ज्ञान के कोई भी इस कदम तकनीक के अगले चरण या दिशा का निर्धारण कर ही नहीं सकता था। फिर नील के हर कदम का संतुलन उसके अपने कदमों से इतना सटीक कैसे बैठ रहा था? ये तभी संभव हो सकता था जब नील ने न केवल तलवार इंटेंट को समझ लिया हो, बल्कि उस पर पूर्ण नियंत्रण भी स्थापित कर लिया हो। क्या प्रथम चरण का यह महावीर योद्धा तलवार इंटेंट की गहन चेतना को आत्मसात कर चुका था? इस विचार के आते ही तमिश ने मन ही मन इस सत्य को मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। यद्यपि वह अष्टचक्र प्रासाद का सबसे बलशाली शिष्य नहीं था, फिर भी उसकी ख्याति सबसे अधिक थी। ऐसे स्वाभिमानी योद्धा का हृदय सरलता से पराजय या किसी अन्य की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता। परंतु यदि नील ने सचमुच तलवार इंटेंट और तलवार कदम तकनीक को इतने कम समय में सीख लिया था, तो ये तमिश के आत्मसम्मान पर एक गहरा आघात था। केवल तमिश ही नहीं, बल्कि पीठ के प्रधान कुलपति समर्थ देव भी नील को एक विशेष दृष्टि से देख रहे थे। समर्थ देव का अनुभव विशाल था और विभिन्न विद्याओं की समझ में वे आश्रम के अन्य आचार्यों से कहीं आगे थे। यद्यपि वे स्वयं खड्गधारी नहीं थे, फिर भी वे नील की दैहिक ऊर्जा के सूक्ष्म परिवर्तनों को भांप सकते थे। इस बालक की चेष्टाएं स्पष्ट दर्शा रही थीं कि वह इस तकनीक को अखाड़े के भीतर ही निखार रहा है। प्रत्येक नए कदम के साथ उसकी चाल अधिक परिपक्व होती जा रही थी। ऐसी सीखने की क्षमता वास्तव में भयावह थी। कुलपति समर्थ देव के मुख पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने देखा कि उनके समीप बैठे आचार्य बलदेव बार बार अपना सिर हिला रहे थे। कुलपति ने उनसे पूछा, आचार्य बलदेव, क्या आपने भी इस बालक में कुछ विशेष देखा? आचार्य बलदेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कुलपति जी, क्या आप इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि नील ने ये तलवार कदम तकनीक अभी अभी सीखी है? कुलपति समर्थ देव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, नील के कदम अभी पूरी तरह से मंजे हुए नहीं हैं। यद्यपि वह तेजी से सुधार कर रहा है, पर सूक्ष्मता से देखने पर उसकी अपरिपक्वता स्पष्ट झलकती है। आचार्य बलदेव ने विस्तार देते हुए कहा, आपने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया जब तमिश और मनन का युद्ध चल रहा था। तब नील अखाड़े के बाहर खड़ा होकर तमिश की चालों का सूक्ष्म अवलोकन कर रहा था। इस बालक की तीक्ष्ण बुद्धि अद्भुत है कि उसने केवल देखकर ही इस गुप्त तकनीक का मूल सिद्ध कर लिया। मेरी समझ से नील ने तलवार इंटेंट की गूढ़ता को पूरी तरह समझ लिया है और उसकी समझ तमिश से किसी भी भांति कम नहीं है। यद्यपि आचार्य बलदेव का साधना स्तर कुलपति से कम था, किंतु स्वयं एक सिद्ध खड्गधारी होने के नाते वे खड्ग चेतना को बेहतर समझते थे। इसलिए उन्होंने एक ही दृष्टि में परिस्थिति का सटीक विश्लेषण कर दिया। कुलपति समर्थ देव ने विचार मग्न होकर पूछा, आपके अनुसार यह बालक इस प्रतियोगिता में किस सीमा तक जा पाएगा? आचार्य बलदेव ने कुछ क्षण रुककर कहा, तलवार इंटेंट और इस कदम तकनीक के समावेश से उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, परंतु उसकी साधना का मूल स्तर अभी बहुत निम्न है। जागृति भार्गव जैसे प्रतिद्वंद्वी को परास्त करना उसके लिए अत्यंत कठिन होगा, इसलिए उसका आगे बढ़ना संदिग्ध लगता है। कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आकलन भिन्न है। मुझे विश्वास है कि यह बालक कम से कम शीर्ष 30 शिष्यों में अपना स्थान अवश्य बनाएगा। ये सुनकर आचार्य बलदेव आश्चर्यचकित रह गए।
शीर्ष 30 में स्थान पाने का अर्थ था कि वह आश्रम के सबसे शक्तिशाली शिष्यों और आचार्यों के व्यक्तिगत शिष्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। क्या प्रथम चरण का महावीर योद्धा किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा को पराजित करने का सामर्थ्य रखता था? सप्तसिंधु आश्रम के इतिहास में ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार कभी नहीं हुआ था। कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद आचार्य बलदेव ने अपना सिर हिलाया, परंतु कुलपति की बात का खंडन नहीं किया। उन्होंने नील के हर कदम का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उधर अखाड़े में नील अपनी खड्ग चेतना को गुप्त रखते हुए केवल कदम तकनीक के बल पर जागृति के चारों ओर तीव्र गति से घूम रहा था। जागृति भार्गव अपनी मयूर पंख वाली बांसुरी से निरंतर प्राणघातक वार कर रही थी, परंतु उसके सभी हमले नील को स्पर्श किए बिना हवा में निकल जाते थे। ये देखकर जो शिष्य पहले नील का उपहास उड़ा रहे थे वे स्तब्ध रह गए। भले ही उसने तकनीक की नकल की थी, परंतु बिना तलवार इंटेंट को प्रत्यक्ष किए इस प्रकार के संतुलन को बनाए रखना अपने आप में एक विलक्षण बात थी। जागृति भार्गव खींचकर चिल्लाए, क्या तुम केवल भागना जानते हो? क्या इसी कायरता के बल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? तुम योद्धा कहलाने के योग्य भी नहीं हो। अखाड़े में एक साथ 1 दर्जन से अधिक हिंसक चक्रवात नील को घेरने का प्रयास कर रहे थे, परंतु नील अत्यंत कुशलता से उनके बीच से मार्ग निकाल रहा था और वे दुष्ट बवंडर उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। जागृति के उकसावे का नील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर एक शांत और हल्की मुस्कान बनी रही। वह अपनी आंखें मूंदकर केवल अपनी संवेदनाओं के आधार पर हमलों को छका रहा था। नील का उद्देश्य अभी जागृति पर पलटवार करना नहीं था। वह जागृति के प्रहारों का उपयोग अपनी नई सीखी हुई कदम तकनीक को परिपक्व करने के लिए कर रहा था। आध्यात्मिक मंडल में नई प्रवेश करने वाली जागृति उसके अभ्यास के लिए एक सर्वथा उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हो रही थी। उसकी शक्ति न अधिक थी और न कम। नील के चेहरे की मुस्कान ने जागृति के क्रोध को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस बालक की चालें खरगोश की भांति फुर्तीली थीं, जिसके कारण उसके शक्तिशाली हमलों का भी नील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम दौड़ते रहोगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती? जागृति ने कठोर स्वर में कहा और बांसुरी को तेजी से लहराया। अचानक उसकी बांसुरी से आध्यात्मिक शक्ति की 2 धाराएं प्रकट हुईं। द्विवर्णीय आध्यात्मिक शक्ति। एक ही शरीर में 2 भिन्न गुणों वाली आध्यात्मिक शक्तियों का होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता था। विभिन्न रंग आध्यात्मिक शक्ति के अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं और 2 प्रकार की ऊर्जा मूलाधार चक्र में आपस में टकराकर विनाश उत्पन्न कर सकती हैं। जब नील ने बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश विकसित किया था, तब उसने भी उसकी नीली ऊर्जा को निगल लिया था। इसलिए यही माना जाता था कि मूलाधार चक्र में 2 अलग शक्तियां एक साथ नहीं रह सकतीं। किंतु जागृति ने काले और सफेद रंग की आध्यात्मिक शक्ति को विकसित किया था। इसका अर्थ था कि या तो उसके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना थी, या फिर भार्गव परिवार के पास कोई ऐसी गुप्त विधि थी जो मूलाधार चक्र में दोनों शक्तियों को आपस में टकराने से रोकती थी। काली और सफेद आध्यात्मिक शक्ति के बाहर निकलते ही बांसुरी पर उकेरी गई प्राचीन आकृतियां जीवंत हो उठीं और सामने एक धुंधली छाया का रूप लेकर तीव्र गति से घूमने लगीं। अगले ही क्षण जागृति ने अपनी बांसुरी को ऊपर उठाया और एक भयानक मुस्कान के साथ नील पर जोरदार हमला कर दिया। द्विवर्णीय अराजक हवा। जागृति के हाथ में मौजूद मयूर पंख वाली बांसुरी एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक शस्त्र थी। यह आध्यात्मिक शक्ति की एक हल्की लहर से भी भयावह बवंडर उत्पन्न कर सकती थी, जिससे आध्यात्मिक मंडल के योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। जागृति की 2 रंगों वाली आध्यात्मिक शक्ति के मिलते ही उस विशाल बवंडर की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसने पूरे अखाड़े को अपने आगोश में ले लिया। बवंडर में मौजूद उग्र हवाएं अखाड़े के किनारे बने कवच को काटते हुए नील की तरफ बढ़ रही थीं। यह अराजक हवा अखाड़े के अंदर की हर वस्तु को नष्ट कर देगी। अब देखते हैं कि तुम इस हमले से कैसे बचते हो। जागृति ने उन्माद में हंसते हुए बांसुरी लहराई, जिससे बवंडर और भयानक होता गया। अब नील के पास बचने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था, क्योंकि बवंडर ने लगभग पूरे अखाड़े को घेर लिया था। यदि उसे इस हमले से बचना था तो केवल अखाड़े के बाहर जाकर ही बचा जा सकता था। स्विश! एक क्षण की असावधानी होते ही हवा के तीखे झोंके नील की पीठ से टकरा गए। यद्यपि नील ने अंतिम क्षण में फुर्ती से अपना स्थान बदला, परंतु तब तक उन हवाओं ने उसकी पीठ के कपड़ों को चीर दिया था। अब भी भागना चाहते हो? चलो देखते हैं अब तुम कैसे भागते हो। जागृति ने अपनी बांसुरी को और अधिक गति से घुमाया, जिससे बवंडर की विनाशकारी शक्ति और प्रचंड हो गई। अध्याय 236 जीवन मरण का संग्राम। नील के दाहिने हाथ में जड़ा हुआ ज्वाला पत्थर कोई साधारण रत्न नहीं था। पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली ज्वाला विहंग हुआ करता था, जिसके पास अनंत आकाश में निर्बाध उड़ने की अद्भुत सामर्थ्य थी। जब उस दिव्य पक्षी का अंत हुआ तो उसका देह एक उबलते हुए ज्वालामुखी की गहराइयों में जा गिरा। हजारों वर्षों के कालचक्र में उस पक्षी के शरीर में निहित आकाश तत्व लावे के साथ पूरी तरह घुल मिल गया। धीरे धीरे वह ज्वालामुखी शांत होता गया और वहां छोटे छोटे अलौकिक मणिकों का निर्माण हुआ। ये केवल लोकश्रुतियों में प्रचलित एक गाथा थी। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि इन पत्थरों की उत्पत्ति कैसे हुई।
हालांकि उत्तरी क्षेत्र के एक महान शिल्पकार आचार्य ने इस ज्वाला पत्थर के अनूठे गुण की खोज की थी। यदि इसे किसी शस्त्र में जड़ दिया जाए तो उस अस्त्र का भार अत्यधिक घट जाता था। इस रत्न के प्रभाव से 100 मन वजनी वस्तु भी मात्र 1 मन के बराबर ही प्रतीत होती थी। यद्यपि यह पत्थर अत्यंत दुर्लभ था, फिर भी प्राचीन समय से ही योद्धा इसे अपने अस्त्र शस्त्रों में स्थापित करते आए थे, किंतु इतिहास में कभी भी किसी मनुष्य के शरीर के भीतर इसे नहीं जड़ा गया था। आखिरकार एक मानव देह और धातु के अस्त्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। परंतु नील ने एक अत्यंत दुर्लभ और गुप्त काय शोधन कला का अभ्यास किया था, जिसके बल पर उसकी काया स्वयं किसी दिव्य शस्त्र जैसी सुदृढ़ हो चुकी थी। इसी कारण वह इस ज्वाला पत्थर को अपनी बाहू में समाहित करने में सफल रहा। जागृति भार्गव के द्विरंगी तूफानी बवंडर का सामना करते हुए नील ने अपनी बाहू में छिपे ज्वाला पत्थर की सुप्त ऊर्जा को जागृत किया और उसकी शक्ति को अपने संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कर दिया। अगले ही पल नील को अनुभव हुआ कि उसकी देह का भार वायु से भी हल्का होता जा रहा है। सरसराहट, बिना कोई आंतरिक शक्ति व्यय किए हवा का एक साधारण झोंका ही नील को धरातल से ऊपर उठा ले गया। जैसे ही उसका वजन नगण्य हुआ, वह उस घूमते हुए प्रचंड बवंडर के साथ हवा में तैरने लगा। देखो, नील तो हवा में उड़ रहा है। असंभव, एक महावीर श्रेणी का योद्धा भला आकाश में कैसे तैर सकता है? सही कह रहे हो, आध्यात्मिक मंडल के महारथी भी कुछ क्षणों से अधिक वायु में नहीं ठहर सकते। फिर नील ये चमत्कार कैसे कर रहा है? सामने का दृश्य देखकर अंबर दल के सभी शिष्य दंग रह गए और आपस में तरह तरह के कयास लगाने लगे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि नील के इस चमत्कार का रहस्य क्या है। इस दौरान नील बवंडर के साथ अखाड़े में चक्कर काट रहा था। चूंकि वह पवन के बहाव की गति से ही उड़ रहा था, इसलिए हवा के थपेड़े उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। अखाड़े के केंद्र में मौजूद जागृति भार्गव का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो उसने सामने कोई मायावी जीव देख लिया हो। यद्यपि वायु तत्व की साधना करने के कारण उसके लिए उड़ना कोई अनहोनी बात नहीं थी, किंतु नील को इस प्रकार हवा की लहरों पर तैरते देखना उसके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। वह भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रही थी, क्या ये लड़का वायु के वेग का सहारा लेकर किसी पतंग की भांति उड़ रहा है? यदि नील इसी तरह बवंडर के साथ साथ चक्कर लगाता रहता तो जागृति का कोई भी वार उस पर काम नहीं करता। ये सोचकर जागृति के माथे पर बल पड़ गए। उसने तनिक भी विलंब किए बिना अपनी वंशी उठाए और फूंक मारते हुए बवंडर की दिशा को एकदम उलट दिया। सनसनाहट, अचानक दो विपरीत दिशाओं में घूमने वाले भयंकर बवंडर आपस में टकराने लगे। इस भीषण टकराव से वायुमंडल में प्रचंड हलचल मच गई और हवा के तीखे कटाव अखाड़े की भूमि को चीरने लगे। यदि इस समय कोई साधारण शीर्ष महावीर योद्धा भी उस अखाड़े में होता तो उसकी देह पलक झपकते ही छिन्न भिन्न हो जाती। ये भयंकर दृश्य देखकर दर्शकों में बैठे शिष्यों के पसीने छूट गए और वे भय से कांपने लगे। इससे पहले आध्यात्मिक मंडल के योद्धाओं ने कभी भी किसी महावीर योद्धा पर अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ तक कि तमिश और मनन के युद्ध में भी स्थिति इतनी भयावह नहीं हुई थी। वह मुकाबला रोमांचक भले था, पर इतना विनाशकारी नहीं था। अखाड़े के बीच खड़ी जागृति भी थोड़ी विचलित दिख रही थी, क्योंकि उसने इस तरह के दोहरे विपरीत हमले का प्रयोग पहली बार किया था। इसी कारण इस बेकाबू होते बवंडर पर उसका खुद का नियंत्रण भी ढीला पड़ रहा था। दोनों तूफानों का वेग और प्रहार समान रूप से प्रचंड थे, पर उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जब वे टकराए तो पूरा अखाड़ा बेतरतीब हवा के ब्लेडों से भर गया। जागृति को खुद को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपनी जगह बदलनी पड़ रही थी, ताकि वह अपनी ही हवा के घातक वारों का शिकार न बन जाए। सरसराता हुआ। दूसरी ओर अब तक आसानी से बच रहे नील के लिए भी स्थिति विकट होने लगी। दोनों तूफानों के घर्षण से हवा के नुकीले टुकड़े चारों ओर बेतरतीब फैलने लगे थे। अचानक वायु की एक तीखी धार बहुत तेज गति से नील की ओर आए और उसके वस्त्रों को चीरती हुई उसकी त्वचा से टकरा गई। ओह! नील के मुख से हल्की सी कराह निकली, किंतु मन ही मन वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वायु का वह घातक वार उसे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचा सका था। यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी नहीं कटी, केवल एक मामूली सी सफेद रेखा बनकर रह गई। इतना ही नहीं, उस आघात के साथ ही उसके मूलाधार चक्र से एक उष्ण ऊर्जा की धारा प्रवाहित हुई, जिसने उसकी काया को भीतर से शुद्ध और सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। जब ये भयानक हवा उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती थी, तो फिर बचने का प्रयास व्यर्थ था। इसके बजाय वह इन घातक प्रहारों को सीधे अपने शरीर पर सह सकता था। अब तक जो नील खुद को इन वारों से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने अचानक अपने हाथ पैर फैला दिए और हवा के उन नुकीले तीरों का सीधा सामना करने लगा। अब तक तो यह नील अपनी किस्मत के भरोसे बचता आ रहा था, पर अब इसका भाग्य जवाब दे चुका है। इसके शरीर के चिथड़े उड़ने तय हैं। बिल्कुल सही, ये द्विरंगी अराजक हवा अत्यंत विनाशकारी है। नील इसके सामने टिक ही नहीं सकता। ये तो केवल शुरुआत है। हवा के कुछ और वार पड़े नहीं कि इसकी लाश ही अखाड़े से बाहर निकलेगी। यह आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देता? मेरी जगह कोई और होता तो कब का हार स्वीकार कर चुका होता।
जान है तो जहान है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। इसके पास बल तो है, किंतु अहंकार ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, वरना यह अब तक पराजय स्वीकार कर चुका होता। दर्शक दीर्घा में जब शिष्य ऐसी बातें कर रहे थे, तभी हवा के अनगिनत नुकीले टुकड़े नील की ओर एक साथ झपटे। असंख्य वायु अस्त्रों को उसकी ओर बढ़ते देख कई शिष्याएं डर के मारे चीख उठीं। हर किसी को लग रहा था कि अगला दृश्य अत्यंत भयानक और खूनी होगा। यहाँ तक कि प्रतियोगिता का संचालन कर रहे निर्णायक भी गंभीर हो उठे। नियमों के अनुसार यदि नील हार मान लेता तो वे तुरंत हस्तक्षेप करके उसे बचा सकते थे। नील को उन घातक हवाओं के सामने सीधे आते देख वे केवल उसके हार स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नील, अपनी हार मान लो, आचार्य वामदेव और अंबर दल के तमाम शिष्य एक स्वर में चिल्ला उठे। इस घड़ी वे जीत या हार भूलकर केवल नील के जीवन की रक्षा चाहते थे। परंतु उनकी पुकार समाप्त होने से पहले ही नील हवा के उन अनगिनत घातक प्रहारों से जा टकराया। वे वायु अस्त्र किसी निश्चित दिशा में नहीं थे, वे हर ओर से नील के शरीर पर बरस पड़े। टप टप टप, खट खट, नील के शरीर से टकराते ही हवा के उन टुकड़ों से एक अजीब सी धात्विक ध्वनि गूंज उठी। अगले ही पल नील के वस्त्र पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गए और उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने लगे। सब खत्म हो गया, नील अब नहीं रहा। अंबर दल का एक शिष्य बुदबुदाया, किंतु उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि उड़ते कपड़ों के टुकड़ों के बीच से एक संपूर्ण निष्कलंक देह प्रकट हुई। वह एक अत्यंत बलिष्ठ काया थी। उसकी चिकनी त्वचा पर सोने जैसी सुनहरी धात्विक चमक दमक रही थी। उस शरीर का प्रत्येक अंग शक्ति और सुडौल बनावट से परिपूर्ण था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस पर घाव का एक भी निशान नहीं था। यदि बहुत ध्यान से देखा जाता तो नील की त्वचा पर केवल हल्की सफ़ेद रेखाएं नजर आतीं। ये रेखाएं इस बात का प्रमाण थीं कि हवा के वे घातक वार सीधे उसके शरीर पर पड़े थे, किंतु वे उसकी त्वचा को खरोंच तक नहीं पहुंचा सके। ये कैसे संभव है? उस पर तो हवा के वारों का कोई असर ही नहीं हुआ। वह शिष्य लगभग चिल्ला पड़ा। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास था। उसे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अखाड़े में उपस्थित हर व्यक्ति यह अविश्वसनीय दृश्य अपनी आंखों से देख चुका था। ऊंचे मंच पर विराजमान कुलपति समर्थदेव, जो सदैव शांत और गंभीर रहते थे, अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे अखाड़े में नील की उस स्वर्णमयी काया को स्तब्ध होकर निहारने लगे। यहाँ तक कि देवकन्या दल की शिष्याओं की आंखें भी फटी रह गईं। वे इतनी चकित थीं कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। किंतु अगले ही क्षण लज्जा से उनके चेहरे लाल हो गए और वे चीखते हुए अपना मुंह दूसरी ओर फेरने लगीं। इसी बीच व्यक्तिगत शिष्यों की कतार में बैठी एक शिष्या ने भी नील के शरीर को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह कौंध गया। उसने अपने बगल में बैठे वरिष्ठ शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, क्या आपने उस लड़के का शरीर देखा? मुझे लगता है कि आपका स्वर्ण घंटा कवच भी उसकी इस देह दृढ़ता के सामने फीका पड़ जाएगा। वरिष्ठ प्रशांत का स्वभाव अत्यंत गंभीर और अचल था। बड़े से बड़े हादसे में भी वे विचलित नहीं होते थे, परंतु इस समय वे भी अपने आश्चर्य को छिपा न सके। उन्होंने थोड़ी झेप भरी मुस्कान के साथ कहा, हा, अनुजा मंदाकिनी, तुम सत्य कह रही हो। अब तक मैंने भी इस बालक की क्षमता को कम आंका था। इसका शरीर मेरी सोच से भी कहीं अधिक वज्र समान है। मैं स्वयं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि इसने अपनी काया को इतना कठोर कैसे बनाया। दरअसल महावीर श्रेणी में पहुंचने के बाद उत्तरी क्षेत्र के योद्धा अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के बजाय केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने पर ध्यान देते थे। इसलिए एक साधारण महावीर योद्धा और अनाहत चक्र जागृत करने वाले साधक की शारीरिक दृढ़ता में विशेष अंतर नहीं होता था। असली भेद केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति का होता था। अतः नील के पास ऐसी वज्र जैसी देह का होना वास्तव में सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये मुकाबला तो अब और भी मनोरंजक होता जा रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसके शरीर में 2 छिद्र कर दूं। मैं इसे अपने चरणों में दया की भीख मांगते देखना चाहती हूँ। मंदाकिनी का सुंदर चेहरा एक क्रूर उत्तेजना से दमक रहा था। उसकी बात सुनकर प्रशांत हल्के से मुस्कराए और बोले, उसका शरीर अत्यंत कठोर है। मुझे संदेह है कि तुम उसकी त्वचा को बे भी पाओगी या नहीं। मंदाकिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी हमारा मुकाबला कहाँ हुआ है। मैं इस जागृति भार्गव जैसी तुच्छ योद्धा नहीं हूँ। जागृति जैसी आध्यात्मिक मंडल की साधिका को तो मैं पलक झपकते ही अपाहिज बना सकती हूँ। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, पर कोई उत्तर नहीं दिया। उनका ध्यान पुनः अखाड़े में चल रहे युद्ध पर टिक गया। वहीं दूसरी ओर शीर्ष दल प्रतियोगिता के अन्य प्रतिभागी भी नील के इस प्रदर्शन से दंग थे। किंतु सबसे बड़ा धक्का जागृति भार्गव को लगा था। जब उसने नील को हवा के तूफानी वारों की ओर बढ़ते देखा था तो उसे पूरा विश्वास था कि नील का अंत निश्चित है। भार्गव कुल ने उससे वादा किया था कि यदि वह नील का अंत कर देती है तो उसे अत्यंत मूल्यवान पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु उसके इतने विध्वंसक प्रहार के बाद भी नील के केवल वस्त्र फटे थे, जबकि उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। ये कैसे हो सकता है? जागृति भार्गव हक्की बक्की रह गई।
उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। यदि उसका इतना प्रचंड हमला भी नील का बाल बांका न कर सका तो अब वह क्या करती? क्या अब उसे उस अंतिम और वर्जित कला का प्रयोग करना पड़ेगा? जागृति ने अपने दांत भींचे और उसके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस निषिद्ध विद्या की शक्ति अत्यंत भयावह थी, यहाँ तक कि जागृति स्वयं भी उस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकती थी। इसके अतिरिक्त वह विद्या उसके अपने जीवन सार और रक्त का क्षय करती थी। वह एक ऐसा आत्मघाती कदम था जो शत्रु के साथ साथ स्वयं उसे भी गहरे घाव देता। अध्याय 237 नील पर बाजी। उसी क्षण तेज हवा के कई प्रचंड थपेड़े सीधे जागृति भार्गव की दिशा में मुड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, दोनों बवंडर आपस में मिलकर सीधे मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। उस वक्त जागृति की अपनी स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई थी। ऐसे में हवा के तीखे झोंकों से बच निकलना ही उसके पास एकमात्र रास्ता बचा था। हकीकत तो ये थी कि स्वयं जागृति भी अब उस द्विरंगी उपद्रवी वायु पर अपना नियंत्रण खो चुकी थी। अब मुकाबला इस बात की परीक्षा बन चुका था कि इन कातिलाना हवाओं के बीच खुद को बचाते हुए कौन लंबे समय तक मैदान में टिका रहता है। लेकिन असली परेशानी ये थी कि नील की शारीरिक क्षमता इतनी असाधारण थी कि हवा के तीखे वार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसके विपरीत जागृति का शरीर एक सामान्य योद्धा जैसा था। वायु का एक भी सीधा प्रहार उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीरने के लिए काफी था। अपनी ही पैदा की हुई हवा की लहरों से जान बचाकर भागना जागृति के लिए बेहद अपमानजनक था। पर उससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि उसे न केवल इन हवाओं से खुद को बचाना था, बल्कि नील के अचानक होने वाले प्रहारों से भी चौकन्ना रहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ नील बवंडर के बीच में ही बड़ी तेजी से अपनी जगह बदल रहा था। इस दौरान उसने जागृति पर हमला करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे ही हवा के एक बड़े झोंके ने नील को जागृति की तरफ धकेला, वह पलक झपकते ही जमीन पर उतरा और सीधे उसकी ओर लपका। वैसे तो नील की मौजूदा सामर्थ्य को देखते हुए उसके पास जागृति को पछाड़ने की कई गुप्त तकनीकें थीं, लेकिन उसने सबसे साधारण और सीधा रास्ता चुना, अपनी मुष्टिका का प्रहार। आगे चलकर नील को इससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना था, जहां दबाव और जोखिम कई गुना ज्यादा होगा। इसीलिए वह अपने महत्वपूर्ण गुप्त पत्तों को फिलहाल छिपाकर ही रखना चाहता था। वह तो ये भी उजागर नहीं करना चाहता था कि उसका शरीर इतना वज्र समान है। दरअसल उसकी यह शारीरिक मजबूती भी उसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी। पर अफसोस, हवा के प्रचंड झोंकों से टकराने के कारण उसके कपड़े पूरी तरह तार तार होकर उड़ गए और उसकी शारीरिक क्षमता का राज सबके सामने आ गया। बिना वस्त्रों के इस तरह खुले मैदान में लड़ना उसे बेहद अजीब और असहज लग रहा था। इसीलिए उसने इस जंग को तुरंत समाप्त करने का मन बना लिया। नील को अपनी तरफ आता देख जागृति ने बड़ी ही फुर्ती से खुद को पीछे खींच लिया। नील का शरीर जितना कठोर था, उसका मुक्का निश्चित रूप से उतना ही विनाशकारी होता। अगर वह प्रहार उस पर सीधा लगता तो उसका बचना नामुमकिन था। जागृति का निर्णय तो सही था, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए, ठीक उसी समय उसके पीछे वायु का एक खूंखार झोंका आ गया। यदि वह हवा के झोंके से खुद को बचाती तो नील का मुक्का उसकी धज्जियां उड़ा देता, और यदि वह नील के मुक्के से बचती तो हवा की धार उसे काट डालती। संकट की इस घड़ी में उसकी जीवन रक्षा की मूल प्रवृत्ति ने उसे नील के मुक्के की तरफ ही मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अगले ही क्षण उसकी काया तेजी से पीछे हटी और वह हवा की उस घातक धार से बाल बाल बच गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपना संतुलन संभाल पाती, नील का एक भारी भरकम मुक्का सीधे उसकी छाती पर आ लगा। धड़ाम! उस प्रहार का झटका सहते ही जागृति को अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। नील के मुक्के के जबरदस्त प्रभाव से जागृति का शरीर हवा में उछलता हुआ सीधे अखाड़े के सुरक्षात्मक कवच से जा टकराया और फिर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। बेहोश होने से ठीक पहले जागृति के मन में बस यही मलाल रह गया कि उसे अपनी सबसे खतरनाक निषिद्ध विद्या फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अखाड़े में ही मूर्छित हो गई। यह मंजर देखकर शुरुआत से शांत दिख रहे निर्णायक ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत रिंग में प्रवेश किया और एक ही इशारे से उस अनियंत्रित हवा के प्रवाह को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने बुलंद आवाज में घोषणा की, इस स्पर्धा का विजेता नील है। घोषणा होते ही नील बिना कपड़ों के ही शांत कदमों से अखाड़े से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, अंबर दल के आचार्य वामदेव तुरंत उसके पास पहुंचे और उस पर एक वस्त्र डाल दिया, जिसे नील ने फौरन लपेट लिया। अद्भुत नील, तुमने सचमुच जागृति भार्गव जैसी योद्धा को धूल चटा दी। शानदार! आचार्य वामदेव अपने भीतर के उत्साह को रोक नहीं पा रहे थे। ये जीत पिछली जीत से बिल्कुल अलग थी। यद्यपि नील के पिछले विरोधी भी कमजोर नहीं थे, लेकिन वे सप्तसिंधु आश्रम की मुख्य वरीयता सूची रैंकिंग्स में शीर्ष पर नहीं आते थे। पर इस बार नील ने आध्यात्मिक मंडल की जागृति भार्गव को हराया था, जो वरीयता सूची में 81वें स्थान पर कायम थी। इसका अर्थ ये था कि अब नील का सप्तसिंधु की शीर्ष 100 सूची में शामिल होना लगभग तय हो चुका था। क्या पता वह भी नीलिमा की तरह अकेले अपने दम पर अंबर दल का परचम लहरा दे।
फिर भी आचार्य वामदेव अपनी उम्मीदों को बहुत ज्यादा बहकने नहीं देना चाहते थे। उन्हें बस इतनी आशा थी कि शायद नील अगली मुख्य दल प्रतियोगिता तक इस मुकाम को हासिल कर लेगा। दूसरी ओर स्पर्धा की शुरुआत से ही नील ने सप्तसिंधु आश्रम के सभी शिष्यों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। हालांकि उस समय लोगों का ध्यान उसकी ताकत पर नहीं बल्कि उसके कम साधना स्तर कल्टिवेशन लेवल पर था, जो बाकी प्रतिभागियों की तुलना में काफी कम था। हालांकि पिछली प्रतियोगिता में चमकने वाला वैभव भी प्रथम चरण का महावीर योद्धा ही था, लेकिन वह एक व्यक्तिगत विशेष शिष्य था और व्यक्तिगत शिष्य बनने के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत नील अंबर दल का साधारण शिष्य था, इसलिए किसी को भी उससे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। परंतु इस मुकाबले में नील ने सीधे जागृति भार्गव को पछाड़ दिया था। तमीश की ही भांति नील ने भी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा को परास्त किया था। हालांकि ज्यादातर लोग नील की तुलना तमीश से करने को तैयार नहीं थे। यदि गहराई से सोचा जाए तो नील की उपलब्धि तमीश से भी कहीं अधिक हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि तमीश एक शीर्ष महावीर योद्धा था। उसकी शक्ति आध्यात्मिक मंडल के मुहाने पर खड़ी थी, जबकि नील और आध्यात्मिक मंडल के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। इसके बावजूद जागृति के खिलाफ नील के शानदार प्रदर्शन के बाद भी अधिकतर लोगों का यही मानना था कि नील तमीश के सामने कुछ भी नहीं है। इस सोच की वजह यह थी कि तमीश काफी समय से अपनी पहचान बना चुका था। मुख्य स्पर्धा शुरू होने से पहले ही वह आध्यात्मिक मंडल के योद्धाओं को हराने की क्षमता रखता था। हर कोई उसे एक स्थापित प्रतिभा मानता था, जबकि नील का नाम किसी ने पहले कभी सुना तक नहीं था। कई शिष्यों के लिए तो उसका नाम ही नया था। वे इस बात से ही चिढ़े हुए थे कि अंबर दल ने प्रथम चरण के एक साधारण महावीर योद्धा को इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे उतरने दिया। उन्हें लगता था कि नील ने जरूर कोई छल कपट किया होगा, लेकिन नील के इस प्रदर्शन ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ा था। इसलिए अपनी भड़ास निकालने के लिए वे किसी ऐसे योद्धा की तलाश में थे जो नील से ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो, और इस भूमिका के लिए सभी ने तमीश को चुना। जल्द ही शिष्यों के बीच नील और तमीश की योग्यता को लेकर बहस छिड़ गई, जिसमें बहुमत तमीश के पक्ष में ही था। अगर नील ने जागृति को हरा भी दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। जागृति वैसे भी आमने सामने की लड़ाई में कमजोर थी। उसकी विद्या तो केवल समूह युद्ध के काम आती है। अगर नील का सामना तमीश से हो गया तो वह पलक झपकते ही ढेर हो जाएगा। बिल्कुल सही, 17 साल की उम्र में प्रथम चरण का महावीर योद्धा होना कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन तमीश अलग मिट्टी का बना है। उसने बिना किसी शॉर्टकट के अपनी मेहनत से यह मुकाम पाया है। वैसे भी तमीश ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही कहाँ है। उसने तो अपनी तलवार तक म्यान से बाहर नहीं निकाली, जबकि नील केवल अपनी शारीरिक ताकत पर उछल रहा है। जब उसका सामना किसी असली दिग्गज से होगा तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अंबर दल को छोड़कर लगभग हर दल के शिविर में यही चर्चा गर्म थी। जब अंबर दल के शिष्यों ने ये बातें सुनी तो उनका खून खौल उठा, परंतु संख्या में कम होने के कारण उनकी आवाज उस भीड़ के शोर में दबकर रह गई। बहस का ये दौर सिर्फ अखाड़े तक सीमित नहीं था। सभी 33 दलों के पास अपने अपने जादुई दर्पण, चलचित्र पटल, प्रोजेक्शन स्क्रीन्स थे, जिससे वे हर कोण से मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते थे। इस दौरान वज्रांतक दल के आंतरिक शिष्यों का एक गुट पटल के सामने खड़ा होकर गर्मागर्म बहस कर रहा था। मुझे तो पूरा यकीन है कि नील ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, वज्रांतक दल के एक नवयुवक ने सिर हिलाते हुए कहा। पुष्पेश, लगता है तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है। क्या तुम्हें खबर भी है कि तमीश ने तलवार के मूल मर्म, स्वॉर्ड इंटेंट को समझ लिया है। उसने अभी अपनी पूरी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर उसने तलवार खींच ली तो नील के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। किसी दूसरे शिष्य ने ताना मारा। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि नील ने अपनी सारी शक्तियां जाहिर कर दी हैं? पुष्पेश ने बेहद शांत भाव से पूछा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। पुष्पेश खुद वज्रांतक दल के बेहतरीन शिष्यों में गिना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य स्पर्धा की चयन चुनौती में वह हार गया था, जिस वजह से उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। अगर तुम्हें लगता है कि नील ही जीतेगा तो क्या तुम उस पर अपनी बाजी लगाने की हिम्मत रखते हो? हाँ, अगर दम है तो अपनी सारी जमा पूंजी नील पर दांव पर लगाकर दिखाओ। दूसरों ने उसे उकसाया। प्रतियोगिता के दौरान कई शिष्यों के बीच सट्टेबाजी का दौर चालू हो चुका था, जहां हर योद्धा की साख के हिसाब से दांव की दरें तय होती थीं। सप्तसिंधु आश्रम के प्रबंधन को इस बात की खबर थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया था, क्योंकि कई सट्टेबाज बड़े कुलीन घरानों के चश्मो चराग थे। इस समय तमीश पर 10 आध्यात्मिक पत्थर लगाने पर केवल 12 पत्थर मिल रहे थे, जबकि नील पर 10 आध्यात्मिक पत्थर लगाने पर सीधे 40 पत्थर जीतने का मौका था। जिस प्रतिभागी पर जितना कम मुनाफा मिल रहा होता, उसकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा मानी जाती थी। इससे साफ था कि ज्यादातर लोग तमीश को ही विजेता मान रहे थे। लोगों की ताने भरी बातें सुनकर पुष्पेश खिलखिलाकर हंसा। किसने कहा कि मैंने दांव नहीं लगाया? प्रतियोगिता के पहले दिन से ही मैंने अपनी पूरी संपत्ति नील पर लगा रखी है।
और अब तक मेरी राशि 10 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। आने वाले मैच में भी मैं अपना सब कुछ उसी पर दांव पर लगाऊंगा। क्या तुम में से कोई तमीश पर अपनी पूरी संपत्ति लगाने का जिगर रखता है? पुष्पेश की बात सुनकर वज्रांतक दल के सारे शिष्य हक्के बक्के रह गए। भले ही तमीश बेहद ताकतवर था, पर वह पूरी तरह अजेय नहीं था। आखिर वह भी अभी महावीर योद्धा के स्तर पर ही था और उसका मुकाबला किसी मुख्य व्यक्तिगत शिष्य से नहीं हुआ था। इसके अलावा अन्य प्रमुख दलों में सत्येंद्र, व्यासराज, भद्रेश और सिद्धार्थ जैसे आध्यात्मिक मंडल के कई दिग्गज योद्धा मौजूद थे जो तमीश को हराने का दम रखते थे। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी संपत्ति तमीश पर दांव पर लगाने का जोखिम नहीं लेता। लेकिन ये सिरफिरा पुष्पेश अपनी पाई पाई नील पर लुटाने को तैयार था। इतना ही नहीं, उसकी योजना तो ये थी कि वह नील के हर अगले मैच में अपना सब कुछ दांव पर लगाता चला जाएगा। यदि पुष्पेश का अनुमान सही निकला और नील अपने सारे मैच जीतता चला गया तो उसकी संपत्ति कई 100 या 1000 गुना तक बढ़ सकती थी। पर सवाल यह था कि पुष्पेश आखिर इतना बड़ा जुआ क्यों खेल रहा था। ज्यादातर लोग उसे बेवकूफ़ और पागल समझ रहे थे, लेकिन पुष्पेश जानता था कि वह होश में है। उसे अपने अंतर्ज्ञान और नील की वास्तविक क्षमता पर अटूट विश्वास था। वही अकेला ऐसा इंसान था जिसने नील की उस दैत्यों जैसी असाधारण प्रतिभा को बेहद करीब से महसूस किया था। वही जानता था कि नील का स्वॉर्ड इंटेंट कितना भयंकर था। नील जैसे योद्धा को सिर्फ प्रतिभावान कहना उसकी क्षमता का अपमान था, वह तो एक अद्भुत अवतारी प्रतिभा था। उसी दौरान पुष्पेश को पता चला था कि नील ने कुछ ही समय पहले तलवारबाजी सीखना शुरू किया था। इतना ही नहीं, नील ने तमीश की तलवार की चाल स्वॉर्ड स्टेप टेक्निक को केवल एक बार देखकर पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अपनी आंखों से नील के उस खौफनाक रूप को देखने के बाद पुष्पेश को कोई संदेह नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे जोखिम लेना पसंद है। बीते सालों में मैंने बहुत धन गंवाया है, लेकिन इस बार नील की बदौलत मैं मालामाल होने वाला हूँ। अध्याय 238 गुप्त महल की चुनौती। उधर अखाड़ों में मुकाबलों की श्रृंखला बिना किसी रुकावट के जारी रही। कमजोर प्रतिभागी एक एक करके प्रतियोगिता से बाहर होते चले गए, जबकि सक्षम योद्धा अगले चरणों में अपनी जगह बनाते गए। नील के रास्ते में अब तक कोई बहुत कठिन चुनौती नहीं आई थी। उसके ज्यादातर विरोधी शीर्ष महावीर श्रेणी के योद्धा ही थे। उनमें से 2 योद्धा खास तौर पर प्रभावशाली थे, जो वामाचारी आश्रम और धौलागिरी आश्रम के आंतरिक शिष्य थे। भले ही वे शीर्ष महावीर स्तर पर ही थे, फिर भी इन 2 दिग्गज गुटों के शीर्ष समूह में शामिल होना ही उनकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए काफी था। उन दोनों का मानना था कि जागृति भार्गव के खिलाफ नील की जीत महज किस्मत का खेल थी। इसी सोच के साथ वे नील के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए और अपनी पूरी ताकत से लड़े। लेकिन नतीजा नहीं बदला। नील ने बिना किसी खास मशक्कत के केवल अपने एक मुक्के के प्रहार से दोनों को परास्त कर दिया। इन 2 दिग्गज योद्धाओं का हश्र देखने के बाद नील के बाकी विरोधियों का हौसला पस्त हो गया और उन्होंने अखाड़े में उतरते ही हार मान लेना बेहतर समझा। इस पूरे दौर में नील की साधना का वास्तविक स्तर कोई भांप नहीं सका। दर्शकों को यही लग रहा था कि भले ही नील तमिश जितना निपुण न हो, फिर भी दोनों की क्षमता में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा। इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते 33 गुटों के ज्यादातर होनहार शिष्य स्पर्धा से बाहर हो चुके थे। दूसरी ओर नील की विजय यात्रा लगातार जारी थी और वह एक के बाद एक 11 मुकाबले जीत चुका था। इस प्रदर्शन ने नील के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया, क्योंकि उसकी इस जीत की श्रृंखला में हेमंत और जागृति भार्गव जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों से मिली जीत भी शामिल थी। तमिश भी अजेय बना हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले नील से भी कहीं अधिक रोमांचक थे। वह पहले ही आध्यात्मिक मंडल श्रेणी के 3 महारथियों को धूल चटा चुका था, फिर चाहे वह धौलागिरी आश्रम की मनन हो, गुप्त महल का दरवेश हो या गरुद्वार आश्रम का इकलौता आध्यात्मिक मंडल योद्धा मानिक। हैरानी की बात यह थी कि इन सभी भीषण लड़ाइयों के दौरान तमिश ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर तक नहीं निकाला था। एक शस्त्रधारी का सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवार होती है, और तमिश ने अपनी क्षमता का महज 20 से 30% ही प्रदर्शन किया था। ऐसे में उसकी छिपी हुई वास्तविक युद्ध क्षमता का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। इसी वजह से अब कई लोग ये दावा करने लगे थे कि तमिश केवल शीर्ष महावीर योद्धा के स्तर पर होकर भी इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर सकता है। सप्तसिंधु आश्रम के इतिहास में ऐसा दबदबा पहले कभी नहीं देखा गया था। नील के बारे में लोगों की राय थोड़ी विभाजित थी। अधिकांश का मानना था कि नील की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर उसका मुकाबला अष्टचक्र महल या धौलागिरी आश्रम के किसी आध्यात्मिक मंडल योद्धा से होता तो उसकी जीत का सफर शायद बहुत पहले ही थम गया होता। इन दोनों के अलावा देवकन्या गुट की कृतिका भी असाधारण प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि वह अभी शीर्ष महावीर श्रेणी में नहीं पहुंची थी और अंतिम चरण की महावीर योद्धा थी, फिर भी उसने अपनी प्रतिभा के दम पर कई आध्यात्मिक मंडल योद्धाओं को पछाड़ दिया था। इस समय कुल 7 ऐसे योद्धा बचे थे जिन्होंने महावीर श्रेणी का होने के बावजूद अपनी अजेय बढ़त बनाए रखी थी। नील, तमिश और कृतिका इसी सूची का हिस्सा थे। सप्तसिंधु आश्रम के सभी शिष्य इन 7 दिग्गजों के आमने सामने आन
एका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आश्रम की मुकाबला आवंटन प्रणाली ने भी दर्शकों को निराश नहीं किया और नील के अगले मैच का ऐलान कर दिया। अंबर दल के नील का मुकाबला गुप्त महल के सिद्धार्थ से होगा। निर्णायक की बुलंद आवाज गूंजी। घोषणा होते ही अखाड़े के चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। नील की जीत का सफर अब यहीं थम जाएगा। उसका विरोधी सिद्धार्थ गुप्त महल का एक शक्तिशाली शिष्य है और आश्रम की मुख्य वरीयता सूची के शीर्ष 60 योद्धाओं में गिना जाता है। मैं तो सीधे सिद्धार्थ की जीत पर दांव लगाने जा रहा हूं। लोग नील की जीत को लेकर आशान्वित नहीं हैं, इसलिए उस पर दांव लगाने से ज्यादा फायदा मिल रहा है। क्या मुझे जोखिम उठाकर नील पर दांव लगाना चाहिए? नील शायद सिद्धार्थ के सामने टिक ही ना पाए। मुझे तो लगता है वह मैच शुरू होने से पहले ही सीधे हार स्वीकार कर लेगा। सही कह रहे हो। इससे पहले नील ने गुप्त महल के दूसरे शिष्य हेमंत की धुनाई की थी। तब गुप्त महल के आचार्य ने उसे इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। ऐसे में अगर नील तुरंत हार नहीं मानता तो सिद्धार्थ न केवल उसे हराएगा बल्कि सबक भी सिखाएगा। नील का प्रदर्शन कितना भी शानदार क्यों न रहा हो, किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था। सट्टेबाजी के बाजार में नील की हार की संभावना 90% तक जताई जा रही थी। निर्णायक की घोषणा सुनकर नील अखाड़े में उतरने की तैयारी करने लगा। आचार्य वामदेव उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नील ने मुस्कुराते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया। आचार्य वामदेव, कृपया कुछ न कहें। आचार्य वामदेव को हर बार नील की जीत पर पूरा भरोसा नहीं रहता था और वे एक अभिभावक की तरह उसे सुरक्षात्मक रहने की हिदायत देते रहते थे। नील उनके बोलने से पहले ही उनके शब्दों को दोहरा देता था, अपने बचाव पर ध्यान देना, हार जाओ तो कोई बात नहीं, पर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो तुरंत पीछे हट जाना। नील की बात सुनकर आचार्य वामदेव के चेहरे पर एक झेप भरी मुस्कान आ गई, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात बदल दी। तुमने गुप्त महल के शिष्य हेमंत को बुरी तरह हराया था, इसलिए गुप्त महल के लोग तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। मुझे डर है कि सिद्धार्थ तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकता है। नील ने मुड़कर पूरी गंभीरता से कहा, आचार्य वामदेव, सामने चाहे जो भी हो, मैं हर मुकाबला अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं किसी से डरकर कदम पीछे नहीं खींच सकता। नील की आंखों में ये संकल्प देखकर आचार्य वामदेव का संशय दूर होने लगा। यद्यपि वे हमेशा नील को अंबर दल की एकमात्र उम्मीद बताते थे, लेकिन मन ही मन उन्हें नील की वास्तविक क्षमता पर संदेह रहता था। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नील व्यक्तिगत शिष्यों और दिग्गजों का मुकाबला कर पाएगा। उनका मुख्य ध्यान तो नील को सुरक्षित रखने पर था, ताकि वह अगली प्रतियोगिता में अंबर दल की कमान संभाल सके। मुझे क्षमा कर दो नील, आचार्य वामदेव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे विश्वास है तुम ऐसा कर सकते हो। नील ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अखाड़े में कदम रखा। इस समय वज्रांतक दल का पुष्पेश मुख्य स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। उसने एक बार भी पलक झपकाने का जोखिम नहीं लिया। उसने नील की जीत पर पूरे 1500 आध्यात्मिक पत्थरों का दांव लगा रखा था। अतीत में पुष्पेश के लिए यह एक अकल्पनीय रकम थी, लेकिन नील की लगातार जीत पर दांव लगाकर उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। नील भाई, अगर आज तुमने सिद्धार्थ को हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लूंगा। पुष्पेश मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। नील और सिद्धार्थ दोनों ही लगातार 11-11 मुकाबले जीत कर आए थे, लेकिन इस मैच में किसी एक का अजय रथ रुकना तय था। सिद्धार्थ अखाड़े में पहले से मौजूद था। उसने काले रंग की पारंपरिक आंतरिक शिष्य पोशाक नहीं पहनी थी, क्योंकि प्रतियोगिता में परिधान को लेकर कोई कड़ा नियम नहीं था। उसने हरे रंग का शालीन वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कमर पर सफेद पट्टा बंधा था। वह किसी विद्वान जैसा दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में हिंसा या वैमनस्य का कोई निशान नहीं था। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, सिद्धार्थ ने नील को आते देख शांत स्वर में कहा। क्यों? नील ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं गुप्त महल से हूं और तुमने हेमंत की बहुत पिटाई की थी, इसीलिए आचार्य हरदीप ने मुझे तुम्हें अपाहिज बनाने का आदेश दिया है, सिद्धार्थ ने सहजता से बताया। उसकी बात सुनकर नील ने अखाड़े के बाहर देखा, जहां गुप्त महल के आचार्य हरदीप अत्यंत विषैली नजरों से उसे ही घूर रहे थे। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुमने मुझे ये बात पहले ही क्यों बता दी? अगर मैं अभी पीछे हट जाऊं तो तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, है न? सिद्धार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि मेरी नज़र में पूरी गलती हेमंत की ही थी। चूंकि हेमंत ने तुम्हारे अंबर दल के दिवाकर को बेरहमी से पीटा था, तो उसे भी इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए था। तुम तो सिर्फ दिवाकर का बदला ले रहे थे, यानी तुम गलत नहीं थे। सिद्धार्थ की निष्पक्षता देखकर नील थोड़ा हैरान हुआ और उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम हेमंत का बदला लेने में मदद नहीं करोगे? वास्तव में आचार्य हरदीप यही चाहते हैं, लेकिन मेरी ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे हेमंत पसंद नहीं है, सिद्धार्थ ने स्पष्ट कहा। सिद्धार्थ की राय में हेमंत मायावी तकनीकों में कुशल भले ही हो, लेकिन वह बेहद क्रूर और हिंसक मानसिकता का व्यक्ति था। सप्तसिंधु आश्रम केवल ताकत और नियमों को तवज्जो देता था और शिष्यों के चरित्र पर कोई पाबंदी नहीं लगाता था।
सिद्धार्थ अपनी सीमित ताकत के कारण आश्रम की इस व्यवस्था को तो नहीं बदल सकता था, लेकिन जब उसे इस दुष्कर्म में शामिल होने को कहा गया तो उसने अपनी सीमा तय कर ली। यद्यपि वह आचार्य हरदीप के आदेश को सीधे तौर पर ठुकरा नहीं सकता था, लेकिन उसने नील को सचेत कर दिया ताकि उसे इस अनैतिक कार्य का हिस्सा न बनना पड़े। उसकी बातें सुनकर नील की आंखें सराहना से चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतना ईमानदार होगा। नील ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है कि सब सिंधु आश्रम में केवल शक्ति को महत्व दिया जाता है, नैतिकता को नहीं। इसीलिए यहाँ कई प्रतिभाशाली शिष्य क्रूर बन जाते हैं। लेकिन इस माहौल में भी अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। फिर भी मैं बिना लड़े समर्पण नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटते और सच में हार जाते हो तो मुझे डर है कि मुझे। सिद्धार्थ आचार्य हरदीप के हुक्म की अनदेखी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने संकेत दिया कि अगर नील नहीं माना तो उसे मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम्हें इस बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ भाई, नील ने शांत स्वर में कहा। सबसे पहली बात, इस मुकाबले का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है, और मान लो अगर मैं हारने भी लगूं तो तुम मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए एक पल का मौका दे देना। इससे तुम्हारे आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा और मेरी सुरक्षा भी बनी रहेगी। नील की व्यवहारिक योजना सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने इस तरह के रास्ते के बारे में सोचा ही नहीं था। खैर, अगर यही बात है तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने अपना हथियार निकाला, एक कलम। शस्त्रों की दुनिया में कई तरह के हथियार होते हैं, लेकिन लिखने वाली कलम को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले बेहद दुर्लभ होते हैं। सिद्धार्थ के हाथ की कलम लकड़ी की बनी थी और उसके ऊपरी सिरे पर मयूरपंख लगा हुआ था। आमतौर पर ऐसी कलम का उपयोग केवल लिखने के लिए होता था, लेकिन सिद्धार्थ इसे युद्ध में इस्तेमाल करता था। नील ने उसे जरा भी हल्के में नहीं लिया, क्योंकि जो योद्धा अजय रहकर यहाँ तक पहुंचा हो उसकी ताकत असाधारण ही होगी। जैसे ही सिद्धार्थ ने कलम उठाई, उसके हाथों से काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी और हवा में तैरते हुए धीरे धीरे संघनित होने लगी। शुरुआत में वह काले धुएं जैसी थी, लेकिन पलक झपकते ही गाढ़े काले द्रव में बदल गई। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी आस्तीन समेटी और कलम को उस काले द्रव में डुबो दिया। उसी पल नील को एक गंभीर खतरे की आहट हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ कौन सी कला का प्रदर्शन करने वाला है, लेकिन उसने तय किया कि हमला पहले वही करेगा। अगले ही पल नील अपनी विस्फोटक गति के साथ मुक्का ताने सीधे सिद्धार्थ के सामने पहुंच गया। सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य नील की शारीरिक शक्ति से भली भांति परिचित थे। जब उन्होंने देखा कि नील के इतने करीब पहुंचने पर भी सिद्धार्थ अपनी जगह से हिला तक नहीं, तो सबकी सांसें थम गईं। आखिरकार ज्यादातर सट्टेबाजों ने सिद्धार्थ पर ही दांव लगाया था, और अगर सिद्धार्थ पहले ही वार में ढेर हो जाता तो उनका सब कुछ डूब जाता। नील के प्रहार का सामना करते हुए सिद्धार्थ ने बेहद शांति से हाथ में पकड़ी कलम उठाए और बिजली की फुर्ती से हवा में लहराए। अगले ही पल नील के ठीक सामने हवा में एक शब्द बनकर उभरा, बंधन। भले ही वह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन उससे एक अत्यंत दबाव बनाने वाली तरंग निकल रही थी। उस शब्द के प्रकट होते ही नील को महसूस हुआ कि उसके मुंह का वेग अचानक कम होने लगा है, मानो उसकी बाहों को लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ लिया गया हो। नील के चकित चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के